डियर स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में 4 प्रकार के सेंटेंसेस आपको सिस्टम से पढ़ा चुका हूं। 5वें प्रकार के सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वीडियोस यद्यपि मैं इंटरमीडिएट अर्थात 12th क्लास की प्लेलिस्ट में डालता हूं, लेकिन ये वीडियोस 11th क्लास के लिए भी प्रॉपर और बेनिफिशियल हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वर्ष हाई स्कूल के एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो वो मां सरस्वती की कृपा से निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास होंगे और आगे की पढ़ाई वो भी जारी रखें। इसके लिए मैं 12th में आए हुए स्टूडेंट्स से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स इस वर्ष हाई स्कूल के एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियोस शेयर अवश्य करें और उन लोगों से ये कहें कि वो दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि वो भी सेक्शन बी जो ग्रामर का होता है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, अब चर्चा करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाता है। सबसे पहले जरूरी यह है कि हम सेंटेंस पहचानना सीखें, क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन अलग होती है, अर्थात पहचान अलग होती है। सेंटेंस को जब पहचानेंगे तभी तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंस में रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये है। इनमें इच्छा, शुभकामना, अभिवादन, आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना, अभिशाप या विदाई, ये फैक्टर्स प्रकट होते हैं। तो जितने फैक्टर्स प्रकट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह, उतने ही तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना ही अलग है, बाकी सब कुछ आसान है, क्योंकि वो जो बाकी रूल्स बचते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं। अब दूसरी पहचान आपको बता दें, इसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बिगिन विद मे से आरंभ होते हैं और अंत में लगा होता है ये संबोधन सूचक चिन्ह। यद्यपि ये चिन्ह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी लगा होता है, लेकिन उसमें इस चिन्ह को कहेंगे विस्मय सूचक चिन्ह और इसमें ये है संबोधन सूचक चिन्ह। अब मैंने आपको बताया कि अधिकतर सेंटेंस अर्थात 99% सेंटेंस जो ऑप्टेटिव होते हैं वो मे से आरंभ होते हैं, लेकिन चिन्ह भी होना चाहिए। चिन्ह के साथ साथ इन फैक्टर्स में से भी कोई फैक्टर होना चाहिए। दोनों पहचान याद रखिए। ये नहीं कि मैं हमने देखा और मान लिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। नहीं आ सकता? आ सकता है भाई। अरे आज्ञा ली जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। मैं आज्ञा दी जाए असर्टिव सेंटेंस में आएगा। संभावना प्रकट हो तो भी असर्टिव सेंटेंस में आएगा। तो केवल मैं इस बात को इंडिकेट नहीं करता कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं के साथ साथ इन फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। इच्छा, शुभकामना, अभिवादन, आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना, अभिशाप और विदाई, अगर ये है तो और मैं से आरंभ है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर भी मे का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं? अब ये सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव तो नहीं है। पूछा गया है, प्रश्न आज्ञा मांगी गई है, ठीक है, और उत्तर में कहा जाए यस यू मे, ये यू मे टेक इट, हाँ तुम
इसको ले सकते हो, तो आज्ञा दी गई है ना। कहा जाए माय फ्रेंड मे कम टुडे, मेरा मित्र आज आ सकता है, ये संभावना है असर्टिव सेंटेंस में। तो मे केवल इस बात को इंडिकेट नहीं करता, मे से आरंभ हो और इसमें ये फैक्टर्स भी होने चाहिए तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, और अंत में लगा होता है संबोधन सूचक चिन्ह। मैंने आपको बताया कि 99% सेंटेंसेस में से आरंभ होते हैं और ये फैक्टर्स प्रकट होते हैं, लेकिन 1% सेंटेंस कौन से ऐसे हैं जो में से आरंभ ही नहीं होते। 1% तो बच गया ना, चांसेस नहीं लेने चाहिए। मैं बताता हूं आपको कि 1% सेंटेंस जिनमें मे का प्रयोग ही नहीं होता, उनमें न सब्जेक्ट होता है, न हेल्पिंग वर्ब होती है, न मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और न ही मेन वर्ब होती है। और उन सेंटेंसेज में होता है अभिवादन, विदाई या फिर शुभकामना। ठीक है, मैं किसी को विश करूं हैप्पी ईस्टर या हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर, ये जो सेंटेंस बोले जाते हैं विशेष वाले, इनमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है क्या? कुछ नहीं होती है, लेकिन ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, अब अभिवादन किसी का करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में ही आते हैं। किसी को हम अलविदा कहें, अलविदा के दो ही सेंटेंसेस होते हैं, गुड बाय कहते हैं या गुड नाइट। अब इसमें गुड बाय में या गुड नाइट में कहां सब्जेक्ट है, कहां हेल्पिंग वर्ब है, कहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं कुछ ना, लेकिन ये भी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि 1% सेंटेंसेस जो में से आरंभ नहीं होते वो है शुभकामना वाले, अभिवादन वाले और विदाई वाले, लेकिन ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में ही आते हैं। मैं समझता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान आपको अब क्लियर हो गई होगी। आइए इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, इच्छा, शुभकामना, अभिवादन, अगर इनमें से कोई प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे विश्ड में। किसमें बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे विश्ड में। अब हम किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो विश ही तो है हमारी, विश में बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। हम किसी का अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये कुछ कहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में ही बदला जाएगा। और शुभकामना और अभिवादन से ही हमारी इच्छा जुड़ी हुई है। हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम किसी को विश क्यों करेंगे भाई, है ना। आइए अब आशीर्वाद अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस्ड में बदलते हैं, क्योंकि ब्लेस्ड मींस होता ही आशीर्वाद देना है। अब ऑप्शनल में हमने विश भी दे रखा है। ये विश हमने क्यों दिया? क्योंकि कभी कभी जब रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए ब्लेस दिया ही हो, एग्जाम्पल में समझाऊंगा मैं कल, ब्लेस दिया हो तो ब्लेस्ड नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदला जाएगा। अब ब्लेस हो सकता है, लेकिन मे के बाद गॉड नहीं होना चाहिए। मे गॉड, अगर गॉड के बाद ब्लेस लिखा हुआ है तब तो ईश्वर से प्रार्थना हो गई। ईश्वर से प्रार्थना होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड बदला जाएगा, जैसा कि अगले फैक्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में सारी चीजें क्लियर होती हैं। ईश्वर से प्रार्थना अगर है, अर्थात मे के बाद अगर गॉड दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मे के बाद गॉड दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप समझ लीजिए कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट वहां से हटेगा, पहुंचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किए गए प्रोनाउन की तरह। जैसे कहा जाए द हर्मिट सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमास, मैं ऐसे जनरली समझा रहा हूं, कल रिटर्न में समझाऊंगा। द हर्मिट सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमास, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। सन्यासी ने मुझसे कहा ईश्वर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति कराए।
अब धार्मिक अगर हमने प्रेड यहां बदल दिया तो उसने प्रार्थना मुझसे थोड़ी की है, प्रार्थना उसने की है ईश्वर से, है ना। तो धार्मिक प्रेड दैट मियाडा ऑब्जेक्ट हटा दैट गॉड माइट, मेगा माइट होगा, गॉड माइट ब्लेस मी विद अ सन। अब मी कहां आया, यू के स्थान पर। मैं यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे के बाद गॉड दिया होगा तो वो ईश्वर से प्रार्थना होगी। बेडू सॉरी फॉर इंटरप्शन। किसका था जी, हाँ एक कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब अगर अभिशाप दिया जाए, अभिशाप देना मतलब किसी से बुरा भला कहना, मे द थीव गो टू हेल, मे ही डाई विदाउट वाटर, इस तरह के सेंटेंस में किसी को बुरा भला कहा जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं कर्षित में। अब विदाई मैंने बताया अभी, किसी से विदाई ली जाए तो उससे कहते हैं तो गुड बाय या गुड नाइट। अगर इनमें से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे डेट में। अब बात करते हैं मे से रिपोर्टेड स्पीच अगर आरंभ होगी तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे, बशर्ते कि ये चिन्ह लगा हो। तो मे से आरंभ होने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय असर्टिव बना देते हैं, और जब असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा तो ये चिन्ह हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। अब शुभकामना वाले सेंटेंसेस में ए जोड़ा जाएगा। ए रिपोर्टेड स्पीच में जो भी शब्द दिए होंगे उससे पहले, जैसे हैप्पी न्यू ईयर जुड़ा है, हैप्पी न्यू ईयर दिया है, तो जब हम विश करेंगे तो ए हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। किसी को विश किया जाए किसी त्योहार पर, किसी ओकेजन पर, तो ए जुड़ जाएगा। लेकिन अभिवादन वाले सेंटेंस में और विदाई वाले सेंटेंसेस में केवल रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदला जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है। अब शेष सभी परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह होंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जो मे से आरंभ होंगे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो असर्टिव बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि और जो रूल्स होंगे वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। ये पांचों प्रकार के सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट में बदलना आपको सिखा चुका हूं। कल आपको मिक्स्ड सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना मैं सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आएंगे नए चैप्टर पर, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पर। ओके, गुड बाय।